जो नररूप हरि है। सदगुरु कौन है? गोस्वामी जी कहते हैं नररूप हरि, नर रूप में हरि अथवा नरहरि, भगवान नरसंग है। सभी के लिए अपने अपने सदगुरु नरसंग अवतार है। क्योंकि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करे नहीं कर, तो मोह क्या है? मोह गांठ है, मोह ग्रंथि है। और जिसको भी मोह गांठ है, मोह की ग्रंथि है, दुनिया की किसी भी वस्तु का स्वयं को मालिक समझना मोह है, या मालिक बनने की इच्छा रखना कि इतना हमारा हो जाए, हम इतनी संपत्ति के मालिक हो जाए। दुनिया में मालिक बनने की कोई व्यवस्था ही नहीं है। संसार में अविवेकी मनुष्य जो है वो सुख सुविधाओं का गुलाम बन जाता है, दास बन जाता है, और विवेकवान व्यक्ति जो है वो सुख सुविधा का व्यवस्थापक बनता है। स्वयं को मैनेजर समझता है, मुनीम समझता है। दुनिया की कोई भी व्यक्ति की जो फैक्ट्री होती है उसमें दिन भर में लाखों रुपये का लाभ हो या लाखों रुपये का नुकसान हो, इससे तो सुख दुख मालिक को होता है, मैनेजर को क्या होगा? मैनेजर को तो वही मिलेगा जो मिलने वाला है। दिन भर में यदि लाखों का नुकसान होता है तो लाखों के नुकसान में मालिक रोता है, मैनेजर नहीं रोता, क्योंकि उसको तो उसका मिल जाएगा। और लाखों का लाभ हुआ तो उसकी खुशी में भी मालिक पागल हो जाता है, मैनेजर पागल नहीं होता, क्योंकि उसको तो वही मिलने वाला है जो निश्चित किया है। इसीलिए लाभ में भी हानि में भी मालिक पागल होता है, मैनेजर नहीं होता। विवेकवान व्यक्ति सुख सुविधा को मुनीम बन करके, मैनेजर बन करके, व्यवस्थापक बन करके देखता है। और अविवेकी व्यक्ति स्वयं को मालिक समझता है, लेकिन वो तो वास्तव में गुलाम होता है, वो तो उसका दास होता है। तो किसी भी वस्तु को देखकर मालिक बनने की वृत्ति अथवा स्वयं को मालिक समझना, ये मोह है, मोह गांठ है। जितने भी रोग हैं उत्तरकांड में गोस्वामी जी कहते हैं सब मोह जनित है, मोह गांठ है, उसी में से ये सब रोग बनते हैं। और सदगुरु महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करने करे, मोह रूपी गांठ को बाहर कर देते। जो काम भगवान नरसिंह ने किया, जब प्रहलाद जी के लिए, प्रहलाद जी की रक्षा के लिए खंबा तोड़ करके जब भगवान नरसिंह प्रकट हुए, तो भगवान नरसिंह ने क्या किया? अपने बड़े बड़े नाखून के साथ भगवान जब प्रकट हुए तो बड़े बड़े नाखून हिरण्यकशिपु के पेट में लगा दिए, और उसके पेट में गांठ थी, मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं नारायण से कुछ कम नहीं हूँ। ये मैं की गांठ जो उसके पेट में थी, भगवान नरसिंह ने अपने बड़े बड़े नाखून से ऑपरेशन कर दिया, उसका उस गांठ को बाहर कर दिया, ऑपरेशन कर दिया। तो सदगुरु भी तो यही करते हैं, सदगुरु भी अहंकार रूपी गांठ को मिटा देते हैं। जब अहंकार छूटता है तो ज्ञान ही ज्ञान होता है। ज्ञान सभी के अंदर होता है, लेकिन किसी भी जमीन में बीज बोने के बाद उसके ऊपर आपने पत्थर रख दिया है, तो फिर बीज कैसे अंकुरित होगा? पत्थर के वजन में बीज दब गया है, अंकुरित कैसे होगा? बस कोई पत्थर हटा दे तो सूर्य किरण से, सूर्य प्रकाश से रात्रि में अपने आप जो ओस का पानी गिरता है,
उससे भी बीज थोड़ा बहुत विकसित हो जाता है, अंकुरित होता है, लेकिन पत्थर को हटाना बहुत जरूरी होता है। वैसे हमारे भीतर बीज रूप में जो ज्ञान है, उस ज्ञान पर अहंकार का जो पत्थर पड़ा हुआ है, सदगुरु उस पत्थर को हटा देते हैं, तो फिर ज्ञान ही ज्ञान होता है। पत्थर हटाना महत्व का है। कभी कभी आपके खेत को छूती हुई नहर जाती है, उस छूती हुई जो नहर जा रही है, उस नहर के पानी को निमंत्रण दे दो कि हमारे खेत में आ जाओ, हमारे खेत को हरा भरा कर दो, सुबह शाम उस नहर के पानी की आरती करो, चुनरी चढ़ाओ, आ जाओ हमारे खेत में। तब ऐसे वो आपके खेत में नहीं आ सकती, चाहे जितनी प्रार्थना कर लो, चाहे जितना प्रयास करो। लेकिन उस पानी और आपके खेत के बीच में जो मिट्टी है, एक मुट्ठी भर मिट्टी को हटा दो बीच में से, तो नहर का पानी बिना निमंत्रण अपने आप आपके खेत में आ जाएगा, हरा भरा कर देगा। वैसे ज्ञान धारा सभी को छूती हुई बह रही है, लेकिन एक मुट्ठी भर अहंकार को कोई सदगुरु हटा देते हैं, फिर वो पानी आ जाता है हमारे भीतर, जीवन को हरा भरा कर देता है। क्योंकि यह अंदर जो गांठ है वो तो डॉक्टर को भी होती है, तो दूसरे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, उसको हम स्वयं बाहर नहीं कर सकते। इसके लिए भगवान नरसंग चाहिए, इसके लिए सदगुरु चाहिए, जिनके वचन प्रकाश से ये गांठ छूटेगी, जिनका अधिकार हो हमारे ऊपर पूरा, जिसके चरणों में हमारा भाव भी हो और भय भी हो। देखो, दुनिया में कोई स्थान ऐसा नहीं है सदगुरु के अलावा जहां आपका भाव और भय दोनों हो। आपको जिसका भय है उसके प्रति भाव नहीं होगा। बच्चे पुलिस से डरते हैं, बच्चे डॉक्टर से डरते हैं, तो उसमें उसका भाव कभी नहीं होता। जिसका भय है उससे भाव नहीं होता, और जिससे आपका भाव है उससे आप डरते नहीं हैं। भय और भाव दोनों का समन्वय एक स्थान में होता है, तो वो केवल अपने सदगुरु के चरणों में होता है। वहां आपको भय भी होता है और फिर भी भाव भी होता है। वही आपका ऑपरेशन कर सकते हैं, वही गांठ हटा सकते हैं, वही स्वस्थता दे सकते हैं। रवि करने कर गुरु वचन को सूर्य किरण कहा। सूर्य किरण सुबह इतने तेज नहीं होते, 12 बजे तक तेज हो जाते हैं, फिर 3-4 बजे के बाद फिर तेज नहीं रहते। इस तरह सदगुरु भी अपने शिष्य के भीतर अध्यात्म का, प्रभु प्रेम का जो पौधा है उसको विकसित करने के लिए कई प्रकार से प्रयास करते हैं। कभी उसकी ममता आपको मिलेगी, कभी वो आपको समझाएंगे, कभी आपसे प्रेम करेंगे, कभी आपको डांटेंगे, कभी आपका उपदेश करेंगे। ये जो अलग अलग उनकी जो कोशिश है, वो आखिर उस पौधे को कैसे विकसित किया जाए, भीतर कैसे प्रभु प्रेम का पौधा कैसे बढ़े, इसके लिए उसका प्रयास होता है। सूर्य चाहे जितना तपे, चाहे जितना तपे, लेकिन वस्तु को नहीं जलाता। कभी एक कागज भी नहीं जलता। अप्रैल मई की धूप में भी एक कागज भी नहीं जलता। छत पर कर दो, तकिया रजाई सब ऊपर कर देते हैं, तो उस धूप में तकिया और रजाई, उसमें जो बदबू थी वो उड़ जाते हैं, मेल छूटता है। लेकिन कभी ऐसा तो नहीं होता कि छत पे कर दिया था, तकिया जल गया धूप में, तकिया रजाई जल गई धूप में, वस्तु नहीं जलती, मेल जलता है। वैसे सदगुरु चाहे जितना तपे आपके कल्याण के लिए, लेकिन आपको नहीं जलाते, वो आपके अंदर का जो मेल है उसको जलाते हैं, बदबू को जलाते हैं।
ऐसा करने का उनका तात्पर्य भी यही होता है कि वो अपने शिष्य में अपना चेहरा देखना चाहते हैं। जिस आईने में आपको अपना चेहरा देखना है, उसमें आपको चेहरा नहीं दिख रहा तो आप समझ लोगे कि आईना साफ नहीं है। उस आईने को आप घीस घीस के सफाई आईने की करोगे ताकि आपको अपना चेहरा उसमें स्पष्ट दिखे। जब तक अपना चेहरा नहीं दिखता आपको ठीक से, तब तक आप उसको घीसते रहोगे। आईने से नफरत नहीं आपको, लेकिन सफाई इतनी करनी है आपको अपना चेहरा उसमें साफ नजर आवे। वैसे सद्गुरु भी अपने शिष्य को आईना समझते हैं और उस आईना को इतना साफ करना है कि गुरु को अपना चेहरा इसमें देखे, क्योंकि गुरु को चेला नहीं बनाना है, गुरु गुरु बनाता है। शिष्य जरूर स्वयं को शिष्य समझेगा, चेला समझेगा, सेवक समझेगा, दास समझेगा। यही होना चाहिए, क्योंकि गुरु के दास नहीं बनेंगे तो किसी न किसी के दास बन जाएंगे, और किसी के न बन जाए इसके लिए गुरु का बंदा बनकर रहे, ये हमारे हित में है। लेकिन गुरु का प्रयास तो ये होता है कि वो गुरु बनावे। गुरु गुरु बनाता। एक ज्योत से दूसरी ज्योत जब जलाई जाती है तो वैसी ही ज्योत होती है। हमारी स्वच्छंदताओं को मिटा करके वो हमें स्वतंत्रता प्रदान करना चाहते हैं, और इसके लिए उस आईने को ये साफ करते हैं।